देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखने में हार्ड लेकिन है बड़ा इजी। कोट थीटा का मान दिया है 7/8, तो ये और ये का मान पूछ रहा है। कोट थीटा दिया है, कोट स्क्वायर थीटा का पूछ रहा है दूसरा में। तो इसे ही आसान है कि 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, आंसर आ गया। ठीक है, अब रहा बात पहला, कोट दे के पहले हमको साइन का मान पता चलेगा तब ना आगे निकाल पाएंगे। तो पहले साइन का वैल्यू पता करते हैं कि cot थीटा इक्वल 7/8 दिया है। ठीक है, तो हम लोग अपने से एक ट्रायंगल इमेजिन कर लेते हैं कि ये वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बात हो रहा है, और यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ का एंगल क्या है, थीटा है। इसका नामकरण कर देते हैं एबीसी। cot थीटा इक्वल क्या दिया है, 7/8। cot थीटा इक्वल होता क्या है, आधार बटा लंब। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका उल्टा हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब, यानी BC बाई AB। BC बाई AB का वैल्यू दे रहा है 7/8। मान लेंगे कि माना BC बराबर 7K, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 8K हो जाएगा। AB बराबर 8K हो जाएगा, 7K 8K। तो AC का मान निकालना है, तो AC बराबर क्या होगा, पाइथागोरस क्या बोले थे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या बोले थे कि कर्व का स्क्वायर इक्वल होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के। BC कितना है 7 के, AB क्या है 8 के। 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 49 और 64 को जोड़ देते हैं, 113 के स्क्वायर। AC स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 113 के स्क्वायर। तो AC का वैल्यू क्या होगा, 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में 113 और के स्क्वायर निकल जाएगा के। AC का वैल्यू क्या आ गया हमारा, √113 के। AC का वैल्यू आ गया। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्व। लंब क्या है AB और कर्व क्या होगा AC। AB बाई AC, AB कितना है, AB है 8 के, और AC का वैल्यू अभी निकाले हैं √113 के से के गया 8 बटा रूट में 113। ठीक है, साइन थीटा बराबर, और cos थीटा दिख रहा है, cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्व। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्व, यानी BC बाई AC। BC बाई AC, BC का वैल्यू कितना है 7 के, और AC का वैल्यू है √113 के से के गया, मतलब 7 बटा √113। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू बताइए। एक चीज देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है साइन थीटा का स्क्वायर। ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना निकालना है हमको, 8 बटा रूट में 113 का स्क्वायर बाई 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना निकालना है, 7 बटा रूट में 113, 7 बटा रूट में 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट में 113 स्क्वायर और रूट एक साथ आता है तो हो जाता है कैंसिल। 1 माइनस 7 के स्क्वायर होता है 49 और 113 रूट स्क्वायर एक के साथ आएगा तो हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए इसको माइनस करना है तो डायरेक्ट हम माइनस करते हैं कि 113 में 1 से इंटू कर दीजिए 113 में से 64 घटा दीजिए तो 9 4 49 आएगा और 113 में से 49 घटा दीजिए तो 64 आएगा। ठीक है 49 घटाइए तो 64 आएगा। 9 4 13 6 4 10 1 11 मतलब 49/64 आपका पहला का आंसर हो गया। पहला का आंसर कितना हो गया 49/64। केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन है अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है बाकी आंसर सामने है। और दूसरा क्या पूछ रहा था कि cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। cot स्क्वायर थीटा cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार है BC बाय लंब क्या है AB। BC बाय AB का होल स्क्वायर। BC क्या है 7 के, AB क्या है 8 के का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल हो गया 7 7 49 8 8 24। दोनों का आंसर देखिए सेम आ रहा है 49/64 49/64। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 है 8.1 का 8.1 ट्रिगो का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि ये जो है ये सही है या नहीं। ठीक है देखते हैं क्वेश्चन दिया है कि 3 cot a इक्वल 4 तो हम लोग cot a इक्वल 4/3 नहीं लिख सकते हैं। cot a इक्वल 4/3 ये 3 इंटू में साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में। उसके बाद इमेजिन कर लेते हैं कि एक है ट्रायंगल ABC। ठीक है ए यहां रखते हैं B और C। अब देखिए cot a बराबर क्या होता है cot a बराबर होता है कि आधार बटा लंब। आधार कितना है ए की जगह पे आधार है AB और लंब है BC बराबर 4/3। मान लीजिए AB बराबर 4 के तो BC बराबर कितना हो जाएगा 3 के। AB बराबर 4 के तो BC बराबर 3 के। अब देखिए AB BC मालूम चल गया AC निकालना है। AC तो कर्ल है कर्ल यानी हाइपोटेनस पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस की क्या बोलते हैं पाइथागोरस जी मरने से पहले क्या बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण का काम कर रहा है AC का स्क्वायर इक्वल होगा BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के। AC स्क्वायर तो निकालना ही है। BC का वैल्यू दिया है 3 के और AB का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर होता है 9 4 का स्क्वायर होता है K और K का स्क्वायर होता है K। 16 9 25 के स्क्वायर 16 9 आ गया आपका AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25 के स्क्वायर। तो AC का वैल्यू क्या होगा 25 का वर्गमूल 5 है K स्क्वायर में से K। AC का वैल्यू आ गया 5 के। अब ले लेते हैं सबसे पहले LHS 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर tan मतलब लंब बटा आधार लंब मतलब BC बटा AB। BC बटा AB का स्क्वायर माइनस करना है प्लस करना है 1 प्लस tan A मतलब यही चीज का स्क्वायर। 1 माइनस BC बाई AB। BC कितना है 3 के AB कितना है 4 के। BC है 3 के AB है 4 के बाई 1 प्लस सेम चीज 3 के बाई 4 के का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल 1 माइनस
3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16 में से 9 घट गया 7/16, 22 में 16 एकम 16 में 9 जुट गया 25/16, 7/16 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, अब बीच वाला बीच में बताए हैं, मतलब आया आपका एलएचएस का वैल्यू 7/25, एलएचएस 7/25 आया। आरएचएस निकाल के देख लेते हैं। आरएचएस राइट हैंड साइड cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड करना है। cos है आधार बटा कर्ण, आधार है ab बाई ac, sin है लंब बटा कर्ण bc बाई ac, ab कितना है, ab का वैल्यू ab 4k बाई AC कितना है 5k का होल स्क्वायर माइनस b बराबर BC कितना है BC 3k और AC है 5k, k से k कैंसिल, 4 के स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, 16 में से 9 गया 7/25, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आया कि नहीं आया, इक्वल है तो लिख देंगे हाँ आंसर। त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ये तो बोल ही दिया कि मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी है, हम लोग तो कब से मान रहे हैं एबीसी, अब बी समकोण बोल रहा है, हम लोग कब से बीए को 90 ले रहे हैं, ठीक है। बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि tan a बराबर 1/√3, tan a माने क्या होता है लंब बटा आधार, tan a इसको सील लीजिए, इसको a, इसके सामने वाला लंब होता है, माने लंब कौन है BC और आधार कौन है AB, यानी कि BC बाई AB, tan a का वैल्यू क्या हो गया BC बाई AB का वैल्यू है 1/√3। यदि BC बराबर 1 मान लेते हैं, यदि BC बराबर 1 मान लेते हैं तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AB इक्वल हो जाएगा √3, 1 नहीं 1 में k से इंटू करेंगे k और √3 में k से इंटू करेंगे √3k, ये हो गया AB BC का वैल्यू आ गया AB BC। अब यानी कि हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोला था पाइथागोरस कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी AC स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। BC कितना है खाली k है, AB कितना है रूट में 3k है, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर ही होगा, √3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर एक साथ आता है तो कैंसिल हो जाता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा, यानी AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3 गो k स्क्वायर 1 गो k स्क्वायर 4 गो k स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2 है, k स्क्वायर का 2 के, माने AC बराबर आ गया 2k। अब पूछ लीजिए जब पूछना है तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि sin a into cos c प्लस cos a into, चलिए निकालते हैं, sin a बराबर लंब बटा कर्ण, लंब BC कर्ण AC इंटू cos c बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन अब की बार cos c है, c के लिए आधार कौन होगा इसके नीचे वाला BC बाई कर्ण कौन होगा, कर्ण तो सबके लिए एक ही होता है, cos a बराबर आधार बटा कर्ण,
आधार कौन होगा, ए दिया, कर्व ए सी इंटू साइन सी बराबर लंब बटा कर्व। लंब कौन है, ए बी, और कर्व कौन है, ए सी। बीसी, बीसी बाई एसी, बीसी क्या है, बीसी केवल के, एसी क्या है 2k, इंटू बीसी के जगह पे के, एसी के जगह पे 2k, प्लस ए बी क्या है √3k बाई एसी 2k इंटू ए बी √3k 2k। के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, प्लस √3 3 और 2 2 4, बेस से ऊपर ऐड कर दीजिए, 3 1 4/4 यानी कितना है आंसर 1। मतलब कि 9वां के पहला का आंसर 1। और दूसरा देख लेते हैं, सेम प्रोसेस लग रहा है। दूसरा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A क्या होता है, आधार बटा कर्व, आधार AB बाई AC, AB बाई AC इंटू cos C आधार बटा कर्व, आधार इसका C का आधार कौन है BC, और कर्व कौन होगा AC, माइनस साइन A लंब बटा कर्व, लंब है BC और कर्व कौन है AC, इंटू साइन C लंब बटा कर्व AB बाई AC। सबका वैल्यू पुट करते हैं। AB का वैल्यू कितना आया है √3k, AC का वैल्यू यहाँ निकाले थे 2k, इंटू BC का वैल्यू यहाँ था k, और AC का वैल्यू 2k, माइनस BC का वैल्यू k बाई AC का वैल्यू 2k, इंटू AB का वैल्यू √3k, AC का वैल्यू 2k, k से k खत्म, रूट में 3 और 1 2 इंटू करेंगे 3 2 2 जा 4, माइनस k से k कैंसिल, रूट में 3 और 1 इंटू करेंगे रूट में 3 2 2 जा 4, प्लस माइनस में सेम चीज कैंसिल हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 8 इजी था। 9 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, बनाते हैं ऐसा नहीं ना बनता है समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा तिरछा मिर्चा बन गया है। कोण Q समकोण है, माने Q 90 डिग्री है, बाकी P और R कोण है, इन्हें कॉमन रख दो, PQR हो गया, ठीक है। कोण Q समकोण है, बोल रहा है कि PR और QR मिला के 25 है, PR और QR मिला के 25 है, PQ 5 है, PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और PR और QR मिला के 25 सेंटीमीटर है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग कौनों एगो को x मान लेते हैं। माना QR बराबर x, QR को चाहे PR को जिसको मन करे उसको x मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए PR प्लस QR को तो x मान लिया है बराबर 25, तो PR के प्लेस पे क्या हो जाएगा 25 है, प्लस का x उधर गया तो माइनस का x, QR को क्या माने थे हम लोग x, तो PR कितना आ गया 25 माइनस x। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस पढ़ने, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जी क्या बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण कितना है PR का स्क्वायर इक्वल होगा PQ के स्क्वायर प्लस
क्यू आर के स्क्वायर के। पी आर के प्लेस पे क्या रखना है 25 माइनस एक्स। पी क्यू के प्लेस पे रखना है 5। क्यू आर के प्लेस पे रखना है एक्स। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5 के स्क्वायर 25 है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर 25 दूनी 50 माइनस 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में है ना, तो इसको इस साइड बुला लेते हैं। तो 25 प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में इक्वल 0। प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस 50x को उधर भेज देते हैं तो ये प्लस में 50x हो जाएगा। साइड चेंज, सिंबल चेंज। 625 और माइनस 25। 625 में से 25 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 600 और बाई में 50 गुना में है, साइड चेंज हो जाता है भागा में। 1 0 से 1 0 5 से 12 x का वैल्यू आ गया 12। जब x का वैल्यू आ गया 12 यानी कि PQ का वैल्यू क्या आ गया, PQ तो x था, x का वैल्यू आया है 12। PR निकाल लेंगे हम लोग। PR था 25 माइनस x यानी 25 माइनस 12 क्या होगा 13। ये आ गया 12, ये आ गया 13। कुछ भी पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड अपने पास है। बोल रहा है साइन पी निकालिए। साइन पी आसानी से निकल जाएगा। साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटा कर्व, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है क्यूआर, हाइपोटेनस है पीआर। क्यूआर का वैल्यू है x और x का मान कितना है 12 और पीआर का वैल्यू है 25 माइनस x का वैल्यू आया है 13। ये हो गया आंसर। बोल रहा है cos p भी निकालिए। cos p आधार बटा कर्व यानी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है आपका PQ, हाइपोटेनस है PR 5 और PR का वैल्यू आया है 13। दूसरा आंसर। तीसरा में बोल रहा है tan p का मान निकालिए। tan p क्या होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है QR और बेस है PQ। QR का वैल्यू कितना है x का वैल्यू आया है 12। QR 5 दिया है 5 सॉरी। और PQ परपेंडिकुलर बाय बेस tan p बराबर परपेंडिकुलर QR बाय PQ। QR बाय PQ। QR x का वैल्यू आया है 12 और PQ का वैल्यू आया है 13। PQ सॉरी PQ 5 है 12 बटा 5 tan p। यही तीनों चीज पूछ रहा था आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें सत्य और असत्य करना है। आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए फिर हम आपको बता रहे हैं इसका आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 11 में सत्य है असत्य। बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सबसे पहले हम लोग जो पिछला था ट्रायंगल उसी को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, तभी हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि सत्य है कि असत्य है। इसमें क्या था ये 5 था, ये 12 था और ये 13 था। बोला है कि tan a का मान सदैव 5 से कम होता है। तो देखिए tan a अगर इसको a मानते हैं हम लोग तो tan a बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार यानी 12 बटा 5। पॉइंट में बदलेंगे तो 2.4 हो जाएगा। 1 से कम तो नहीं है, 1 से ज्यादा है। अगर tan c निकालते हम लोग तो 5 बटा 12 1 से कम होता तो 1 से कम होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सदैव 1 से कम होता है। तो इसलिए जो पहला है उसका आंसर क्या होगा 11 के पहला का असत्य। 11 के पहला का आंसर क्या होगा असत्य।
दूसरा क्वेश्चन देखिए अपने किताब में, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। अब सेक ए बराबर बोल रहा है, सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है ए सी, और ए के लिए आधार कितना है ए बी, बोल रहे 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब 12/5 मैंने एसी के वैल्यू 12, एबी के वैल्यू 5 हो सकता है, देखते हैं। एसी कर्ण है सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये 12 एबी 5 हो सकता है, कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, तो ये हो सकता है, ये सत्य है। तो 11 के दूसरा का आंसर हुआ सत्य। अब तीसरा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, बोल रहा है cos ए, कोण ए कोसेट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये गलत है, कोसेट के लिए ये प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए ये असत्य है। चौथा पे आ जाइए, कॉट और ए का गुणनफल है, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि कॉट ए या साइन ए जो है बीच में कुछ नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसके साथ जब भी आएगा एंगल के वैल्यू के साथ आएगा, इसको डिवाइड करके बीच में इनटू का सिंबल नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए ये भी असत्य है। अब पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल 4/3 हो सकता है, किसी भी थीटा के लिए। चलिए मान लेते हैं यही थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा कर्ण, लंब कितना है बीसी और कर्ण कितना है एसी। बोल रहा है कि 3/4 4/3 हो सकता है, देख लेते हैं। बीसी का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 3, कभी संभव है, आपको पता है कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे कर्ण छोटा दिख रहा है, यहाँ पे लंब बड़ा है कर्ण से, यानी कि ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब कि ये भी असत्य है, असत्य है। इसी के साथ आपका 8.1 पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 से चालू करेंगे।